सबके लिए बहती है, फूल सबके लिए खिलते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण का व्यक्तित्व विराट है। कृष्ण समष्टि हैं। कृष्ण जैसे गंगा अविरल रूप से बहती रहती है, उस धारा को रोकना बड़ा कठिन है। इसी प्रकार से कृष्ण का प्रेम सबके लिए है। राधा जी का भी व्यक्तित्व बड़ा विराट था। राधा जी का प्रेम अलौकिक था। राधा जानती थी कि कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं। हजारों गोपियां थी, उन सबसे कृष्ण का प्रेम था। गोपियों का भी कृष्ण से प्रेम था। इस बात को राधा जानती थी। फिर भी राधा को कोई ईर्ष्या नहीं थी कृष्ण से, न गोपियों से। राधा को कोई जलन नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी। राधा का हृदय खुला हृदय था। खुले आकाश की भांति राधा का हृदय विराट था। और आकाश के नीचे सभी रह सकते हैं। ये पेड़ पौधे आकाश के नीचे हैं, ये पृथ्वी आकाश के मध्य में है, आकाश में स्थित है। चांद तारे सूर्य सब के सब आकाश में विराजमान है। आकाश सबको जगह देता है। आकाश का अर्थ होता है अवकाश, जो जगह देता है। आकाश सबको अपने में समा लेता है। आकाश समष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समा लेता है। उसका नाम आकाश है। जैसे सारी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, ऐसे ही राधा का व्यक्तित्व विराट था। राधा का प्रेम विराट था, समष्टि था, व्यष्टि नहीं था। रासलीला के समय में श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों को बुलाया। वंशी ध्वनि की, वंशी की ध्वनि सुनकर समस्त गोपियां वहां उपस्थित हो गईं, यमुना के तट पर। राधा भी वहीं थी। सारी गोपियां आ गईं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम सब आ गईं हमारे बुलाने पर। ये तुम लोगों का प्रेम है हमारे प्रति। तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसा प्रेम होना चाहिए। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग लौट जाओ। रात का समय है। रात के समय में दूसरे पुरुष के पास दूसरी स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। अतः तुम लोग लौट जाओ, घर पर जाओ, अपने पति की सेवा करो, अपनी सास की सेवा करो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो। तुम्हारा प्रेम सराहनीय है, तुम्हारा प्रेम प्रशंसनीय है। तुम्हारे प्रेम का मैं स्वागत करता हूं गोपियों, लेकिन लौट जाओ। संसार में
हमारी और तुम्हारी निंदा होगी कि रात को श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाया, गोपियों से बातें की। तो गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, आप बताने की कृपा कीजिए कि धर्म करने से क्या होता है। गोपियों ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि धर्म करने से क्या होता है। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन प्रेम का जीवन जीती थी। प्रेम उनके जीवन में ओतप्रोत था। गोपियों का जीवन प्रेम में था, गोपियां प्रेम में थी। प्रेम की शिक्षा यदि लेनी हो किसी को तो गोपियों से लेनी चाहिए। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, बताओ धर्म करने से क्या होता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को उत्तर दिया, धर्म करने से पाप का नाश होता है। फिर गोपियों ने पूछा, जब पाप का नाश हो जाता है तो क्या होता है, पाप के नाश से क्या होता है। श्री कृष्ण ने कहा, पाप के नाश से मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। फिर गोपियों ने पूछा, जब मन शुद्ध हो जाता है तब क्या होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, जब मन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा मिलता है, भगवान मिलता है, भगवान के दर्शन होते हैं। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम लोगों ने धर्म किया है और धर्म करने से पाप का नाश हो गया है, और हमारे पाप का नाश जब हो गया तो तुम्हारा दर्शन हो गया। अब हम लोग कहां जाएं? समाज, पति, सास, घर के लोग, वे सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। उनका प्रेम स्वार्थ पर अवलंबित होता है, उनका प्रेम स्वार्थमय होता है, उनके प्रेम में स्वार्थ होता है। तुम तो प्रेम के अवतार हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो परमात्मा हो। अब हम लोग कहां जाएं? भला बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो बूंद मिट जाती है, उसको ढूंढने से भी कोई पा नहीं सकता, क्योंकि बूंद समुद्र में बन जाती है। तुम सागर हो, हम सब बूंद हैं। हम लोगों ने अपने मन को तुम में समाहित कर दिया है, तुम में मिला दिया है। अब हम लोग अलग कहां हैं कि घर पर जाएं, संसार में जाएं? बोलो, इसका उत्तर दो। गोपियों के उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, गदगद हो गए, और उन्होंने गोपियों से कहा, गोपियां, तुम लोगों की जीत हुई, मेरी हार हुई। आज भक्त से भगवान हार गया। मैं तुम लोगों के वश में हूं, बोलो क्या चाहिए। तुम लोग जो चीज मांगोगी वही मैं दे सकता हूं। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, यदि तुम देना चाहते हो तो एक काम करो। श्री कृष्ण ने कहा, क्या? गोपियां कहती हैं, हमारे सिर पर हाथ रख दो। श्री कृष्ण ने गोपियों के सिर पर हाथ रखा। गोपियां ध्यान मग्न हो गईं, गोपियों की आंखें बंद हो गईं।
गोपियां अपने आप को भूल गईं, सारे जगत को कृष्णमय देखने लगीं। जित देखूं तित श्याममयी है, सारी सृष्टि सारी दुनिया कृष्णमय दिखाई पड़ने लगी। फिर गोपियों ने आंखें खोली और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आपने हम लोगों को धन्य कर दिया, आनंदित कर दिया, आप बड़े कृपालु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों और कुछ मांगना हो तो मांग लो। राधा जी भी वहीं थी। सारी वार्ता राधा जी सुन रही थी। गोपियों ने एक बड़ी कीमती बात कही, चौंकाने वाली बात कही। इस बात को हमारे कथाकार लोग भी नहीं कह पाते हैं, इस बात पर पर्दा डालते हैं। लेकिन पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। भागवत में लिखा है, रासलीला का प्रसंग है। रासलीला के प्रसंग में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कहता हूं। गोपियों से श्री कृष्ण कहते हैं, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। गोपियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हमारे स्तनों पर अपना हाथ रख दो। ताकि हमारे स्तन पवित्र हो जाएं। तुम जैसे योगेश्वर का हाथ यदि हमारे स्तनों पर पड़ जाता है तो स्तन भी पवित्र हो जाते हैं, पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। तुम योगेश्वर हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम गोविंद हो, हम तुम्हारी हैं। इस बात को राधा जी जानती थी, लेकिन राधा जी को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, राधा जी को कोई एतराज नहीं हुआ, राधा जी को कोई ईर्ष्या नहीं हुई, राधा जी को कोई जलन नहीं हुई। राधा जी प्रसन्न थीं। क्योंकि राधा जी जानती हैं कि कृष्ण का अधिकार सब पर है और गोपियों का भी अधिकार कृष्ण पर है। कृष्ण केवल मेरे ही नहीं, कृष्ण सभी गोपियों के हैं। सूरज किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक गांव का नहीं, किसी एक देश का नहीं, सूरज संपूर्ण देश का है, संपूर्ण संसार का है। चांद संसार का है, सारे संसार को चांदनी देता है। हवा सबको मिलती है। इसी प्रकार से कृष्ण का प्रेम सबको मिल सकता है। कितना विराट हृदय था राधा जी का, कितना विराट प्रेम था राधा जी का। और श्री कृष्ण ने कोई कामना बस गोपियों के स्तर पर हाथ नहीं रखा। कृष्ण के मन में कोई कामना नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, गोपियों की इच्छा थी। उन्होंने गोपियों की इच्छा को पूर्ण किया। जैसे समुद्र की कोई इच्छा नहीं होती कि हमें नदियां आए, सागर की कोई इच्छा नहीं होती है, सागर की कोई कामना नहीं होती है, लेकिन सारी नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। हवा बिना कामना के बहती है,
बिना इच्छा के बहती है, नदी बिना इच्छा के बहती है। सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, सूर्य की कोई इच्छा नहीं होती है, चांद की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन चांद की चांदनी के लिए सबकी इच्छा होती है कि हमको चांदनी मिले, चांद का प्रकाश मिले। सभी की इच्छाएं होती हैं कि हमको सूरज का प्रकाश मिले, सभी चाहते हैं सूर्य का प्रकाश हमको मिले। ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, जिसको चांद का प्रकाश नहीं चाहिए, जिसको फूल की सुगंध नहीं चाहिए, जिसको पेड़ पौधे की ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सभी को सूर्य का प्रकाश चाहिए, सभी को चांद की चांदनी चाहिए, सभी को फूल की सुगंध चाहिए। ऐसी इच्छा सबकी होती है, लेकिन सूर्य में कोई इच्छा नहीं होती है, चांद में कोई इच्छा नहीं होती है, हवा में कोई इच्छा नहीं होती है, नदी में कोई इच्छा नहीं होती है, पहाड़ में कोई इच्छा नहीं होती है, आकाश में कोई इच्छा नहीं होती है, फूल में कोई इच्छा नहीं होती है, प्रकृति की किसी भी चीज में कोई भी कामना नहीं होती है। प्रकृति की सारी चीजें बिना कामना के होती हैं। सूर्य की कोई कामना नहीं है, लेकिन सूर्य की कामना सबको होती है। यदि सूर्योदय न हो तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो जाएगा, पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा, फूल नहीं खिलेंगे, फसल नहीं उगेगी, पशु पक्षी जीवित नहीं रहेंगे, मानव जीवित नहीं रहेंगे, समस्त प्राणियों का विनाश हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश बिना इच्छा के सबको मिलता है। सूर्य की रोशनी बिना इच्छा के सबको मिलती है। इसी प्रकार से कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण योगेश्वर हैं। ज्ञानी की कोई इच्छा नहीं होती है, बिना इच्छा के सबको सुख प्रदान करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, उनका नाम ज्ञानी होता है। कृष्ण ज्ञानी थे, कृष्ण योगेश्वर थे। कृष्ण की कोई भी कामना नहीं थी कि हमसे गोपी प्रेम करे। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मोहन। कृष्ण के हजारों नाम माने गए हैं, जिनमें एक नाम मोहन है। मोहन का अर्थ होता है सबको मोहने वाला। सारी गोपियां उनसे मोहित थीं। पेड़ पौधे भी उनके सामने झुक जाते थे, गायें उनके सामने आ जाती थीं, आकृष्ट हो जाती थी। ग्वाल बाल सब प्रेम करते थे। कृष्ण में चुंबकत्व था, कृष्ण में ग्रेविटेशन था। जैसे पृथ्वी में ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, और हर वस्तु को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है। इसी प्रकार से कृष्ण में गुरुत्वाकर्षण था। कृष्ण का अर्थ ही होता है खींचने वाला, कशिश, जो आकर्षित करता हो। ऐसे व्यक्ति का नाम कृष्ण है। कृष्ण जो सारी दुनिया को आकर्षित करे, उसका नाम कृष्ण है। तो सारी गोपियां कृष्ण से आकर्षित थीं। कृष्ण ने कहा, तुम लोग धन्य हो। तो कृष्ण ने कोई इच्छा नहीं व्यक्त की कि गोपियां हम तुम्हारे स्तनों पर हाथ रखेंगे, हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे, हम तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे। ऐसी कोई कामना कृष्ण की नहीं थी। गोपियों की कामना थी, गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे स्तनों पर हाथ रखें ताकि हमारे स्तन पवित्र हो जाएं, हमारे सिर पर हाथ रखें ताकि हमारा सिर पवित्र हो जाए, हमारे शरीर का
स्पर्श करे ताकि हमारा शरीर पवित्र हो जाए। ये गोपियों की कामना थी, श्री कृष्ण की कोई कामना नहीं थी। कृष्ण निष्काम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, फिर भी उन्होंने गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऐसा किया। गोपियों के सिर पर हाथ रखा, गोपियों के स्तनों पर हाथ रखा, गोपियों के शरीर का स्पर्श किया, गले से गले मिले, हाथ में हाथ रखकर नृत्य किया, रासलीला की। लेकिन कृष्ण में कोई कामुकता नहीं थी। ज्ञानी में कोई कामुकता नहीं होती है, ब्रह्म ज्ञानी में कोई कामुकता नहीं होती है, लेकिन जो उनके सानिध्य में आते हैं उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। और ज्ञानी को कोई पाप नहीं लगता। लोग मानते ज्ञानी को पाप लगता है, नहीं। ज्ञानी तो ट्रेन की भांति होते हैं। जैसे ट्रेन चलती है, उसकी लाइन क्लियर होती है, और ट्रेन के नीचे कोई आ जाए आत्महत्या करने, ट्रेन के नीचे कोई कट जाता है, तो ट्रेन को कोई पाप नहीं लगता, और ट्रेन के ड्राइवर को भी कोई पाप नहीं लगता। ज्ञानी ट्रेन की भांति होते हैं, उनका प्रारब्ध क्लियर होता है, उनको पाप नहीं लगता। लेकिन बस के नीचे कोई कुचल जाए तो बस को भी सीज कर लिया जाता है, ड्राइवर को भी दंड मिलता है। संसार के लोग बस की भांति होते हैं, ज्ञानी ट्रेन की भांति होते हैं। इसलिए उनको कोई पाप लिप्त नहीं करता, कोई पाप लिप्त नहीं करता। वे जल में कमल की भांति निर्लिप्त होते हैं। जैसे जल में कमल के पत्ते होते हैं, उन पर पानी नहीं टिकता, ऐसे ही संसार में रहते हुए ज्ञानी निर्लिप्त होते हैं। कोई कामना उनको नहीं छूती, कोई वासना उनको नहीं छूती, लेकिन उनके सानिध्य में जो आते हैं उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनका जीवन पवित्र होता है, उनका जीवन पूर्ण होता है। इसलिए कृष्ण सबको प्रेम देते हैं। राधा जी जानती हैं कि कृष्ण का व्यक्तित्व विराट है, कृष्ण समष्टि हैं, सबके लिए जीते हैं। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर के यहां कोई महिला जाती है, किसी महिला